हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। और मेरे सारे वीडियो आप देख रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। यदि कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं फिर से। ओके, सो लास्ट लेक्चर में मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन एएस के बात की थी। आज डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी इन एरर इन पीएस के। ठीक है, सो इसको हम BER भी कहते हैं, बिट एरर रेट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन पीएस के और बीपीएस के। तो बीपीएस के क्या है? बाइनरी फेज शिफ्ट की, और पीएस के क्या है? फेज शिफ्ट की। यहाँ बाइनरी इसलिए लगा है क्योंकि हम केवल 0 और 1 वैल्यू यहाँ पे लेते हैं, इसीलिए इसको हम बीपीएस के भी कहते हैं। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इक्वल टू हाफ ऑफ ERFC, मतलब एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री स्क्वायर रूट ऑफ गामा मैक्स का होल स्क्वायर अपॉन 8। ये हमने ऑप्टिमम फिल्टर में बताया था आपको। सो गामा मैक्स स्क्वायर इक्वल टू SNR मैक्स होता है, और गामा मैक्स स्क्वायर इक्वल टू SNR मैक्स, मतलब SNR क्या है? सिग्नल टू नॉइज रेशियो, इक्वल टू 2 बाई ईटा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी PF का होल स्क्वायर DF। और पार्सवर्थ थ्योरम से हम ये जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी डोमेन इज इक्वल टू टाइम डोमेन होता है। और इस केस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हर एक t इक्वल टू कैपिटल T पे हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। तो हमारा ये जो इंटीग्रेशन था वो रिड्यूस होगा, क्या हो जाएगा? 0 टू t। ठीक है, तो अब इससे यदि देखते हैं इस इक्वेशन में हम PF इक्वल टू PT स्क्वायर लगाते हैं तो ये क्या आ जाएगा? गामा मैक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई ईटा 0 टू t PT का होल स्क्वायर dt। ठीक है, ये सब हमने ऑलरेडी ASK में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। सो वेयर PT इक्वल टू x1t माइनस x2t। तो अब इस केस में क्या है कि बाइनरी बिट 1 के लिए हम a cos ओमेगा ct लेते हैं, और 0 के लिए x2 के लिए माइनस a cos ओमेगा ct। देखिए यहीं पर डिफरेंस आया था ASK में और PSK में। क्या है? ASK में हमने इसको 0 लिया था और PSK में माइनस ले रहे हैं। माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब आप एक इनपुट हम लेते हैं ऐसे 1 0 1 0 इस तरह से, और एक हमारा ये मान लेते हैं कि ये हमारा कैरियर है, तो इसका जो आप आउटपुट देखेंगे तो ये 1 है, तो जैसे ये स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ 0 है तो ये फेज पाई डिग्री से फेज शिफ्ट चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ, ठीक है, फिर यहाँ 1 है तो फिर से ऐसे ही आएगा। फिर यहाँ 0 है तो ये ऐसे हो जाएगा। मतलब कि जब 1 रह रहा है, यहाँ 1 0 1 0, तो 1 रह रहा है तो सेम सिग्नल हमें मिल रहा है 0 डिग्री का फेज शिफ्ट, और जब 0 रह रहा है तो वो पाई डिग्री का फेज शिफ्ट हो रहा है। तो यदि आप cos ओमेगा ct प्लस पाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ cos ओमेगा ct। यदि यहाँ a लगा हुआ है तो यहाँ भी a आ जाएगा। तो 0 के लिए क्या आ गया हमारा? ये आ गया। 0 के लिए फाइनली ये आ गया, तो इसलिए हमने 0 के लिए क्या लिखा? x2 इक्वल टू माइनस a cos ओमेगा ct। ठीक है, तो अब यदि इस दोनों की वैल्यू हम इसमें पुट करें तो PT क्या आ जाएगा हमारा? x1t माइनस x2t इक्वल टू a cos ओमेगा ct माइनस ऑफ माइनस a cos ओमेगा ct इक्वल टू PT इक्वल टू 2a cos ओमेगा ct। ओके, नाउ ये PT की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? इस इक्वेशन में। ठीक है, इस इक्वेशन पुट करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ PT इन इक्वेशन दिस, सो गामा मैक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 बाई ईटा 2a cos ओमेगा ct का होल स्क्वायर g2 इंटीग्रेशन 0 टू t dt। तो यहाँ 2a क्या है? ये 2a कांस्टेंट है, तो 2a का होल स्क्वायर बाहर हम लें तो क्या आ जाएगा? ये 2 इंटू 4a स्क्वायर, 2 तो पहले से था, तो यहाँ 4a स्क्वायर बाई ईटा आ गया, और ये cos स्क्वायर ओमेगा ct dt आ गया। अब हम क्या जानते हैं? cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो इसको cos स्क्वायर थीटा यदि यहाँ से फाइंड करें तो क्या आ जाएगा? ये 1 इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। यही चीज हमने इसमें यूज किया, तो ये क्या आ गया? 1 प्लस cos 2 ओमेगा ct अपॉन 2 dt। अब इस 2 को यदि इस 8 से काट दे तो ये 4 आ गया, यहाँ पे आपका 4 आ गया। सो क्या बचा हमारे पास? 4a स्क्वायर बाई ईटा, और इसको हम अलग अलग कर दिए
सेपरेट कर दिए यहाँ पे, तो 0 to 1 1 dt, 0 to t 1 dt प्लस 0 to t cos 2 ओमेगा सी टी dt। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है, और लिमिट क्या है 0 to t, और cos 2 ओमेगा सी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2 ओमेगा सी टी अपॉन 2 ओमेगा सी, और लिमिट 0 to t। तो अब t में हमने ये वैल्यू पुट किया लिमिट का, तो t माइनस 0 आ गया। अब इसमें क्या है, हम इसमें जानते हैं कि साइन मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, और ओमेगा सी जो है 2 ओमेगा सी, इनफैक्ट 2 ओमेगा सी इज वेरी 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 लार्जर देन 1। सो यदि हम 1 अपॉन वेरी वेरी लार्जर अमाउंट करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली टू 0। सो हम यहाँ 0 पुट कर देते हैं, तो 4a² ईटा एंड t माइनस 0 प्लस 0, तो ये क्या आ गया हमारे पास 4a² t अपॉन ईटा, गामा मैक्स की वैल्यू आ गया। अब इस गामा मैक्स की वैल्यू यदि हम यहाँ p प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर में फाइंड पुट करें तो क्या आएगा हमारे पास, वी गेट pe इक्वल टू हाफ ऑफ ERFC 4a² t बाई ईटा इंटू 8, तो पहले से था तो 8 आ गया। अब हम जानते हैं कि p जो पावर इक्वल टू क्या होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बाय 2, और es क्या होता है p इंटू टी। तो इस p की वैल्यू यदि यहाँ पुट करें तो क्या आएगा a² t बाई 2। ठीक है, 2 हो गया, तो ये a² t बाई 2 को हमने क्या पुट कर दिया pt, और pt क्या है es, तो ये a² t बाई 2 क्या होगा es हो गया, और ये ईटा बच गया। सो pe इक्वल टू हाफ ERFC es अपॉन ईटा। सो दिस इज द BER ऑफ PSK और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ऑफ PSK। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू।